A very good morning, dear student. Today we will complete chapter 8, the visitors. So for that you will open your English literature book, page number 86, para 39. Okay. That was not the answer Rosa wanted. Her eyes widened. Nothing, are you crazy? The knocking resumed. So हमने ये चैप्टर कहाँ तक कर लिया था, जब उसके फादर ने कहा कि मैक्स को छुपाने के लिए हमारे पास ना तो अब टाइम है और ना ही हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि नाजी पार्टी के लोग उनके घर पे पहुँच गए थे. ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. दैट वॉज नॉट द आंसर रोज़ा वॉन्टेड. हर आइज़, यहाँ पर जो रोज़ा है वो मतलब कुछ कहना चाहती थी. हर वॉइस, हर आइज़ वाइंड, और उसकी जो आइज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइंड हो जाती है, जैसे आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाना, इस तरीके से हो गई थी. नथिंग, आर यू क्रेजी? अब तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम पागल हो गए? द नोकिंग रिज्यूम्ड, और वहाँ पर जो खटखटाहट हो रही थी उनके दरवाजे पे वो कंटिन्यू हो रही थी. पापा वॉज स्ट्रिक्ट, जो उसके फादर हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. नथिंग, कुछ भी नहीं. वी डोंट इवन गो डाउन देयर, नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड. हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कहीं भी जाने के लिए. हम तो बिल्कुल अब कोई नाटक ही करेंगे, हम कोई बॉदर वगैरह नहीं करेंगे. इस तरीके से उन्होंने आपस में डिसाइड किया. एवरीथिंग स्लोव्ड. रोज़ा एक्सेप्टेड इट, क्लंच्ड विथ डिस्ट्रेस. शी शुक हर head and proceeded to answer the door. What is the meaning of clench with distract? It means tense with fear and anxiety. अब जो रोज़ा और उसके लाइजल और उसके फादर, वो तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा क्या थे, वरीड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और उनको बहुत टेंशन हो रही थी, एंजाइटी थी. एंड जो लाइजल है, शी शुक हर हेड एंड प्रोसीडेड टू आंसर द डोर, और वो आगे बढ़ी. प्रोसीडेड इट मीन्स आगे बढ़ना, वेंट फॉरवर्ड, एंड शी गेव आंसर टू देम. एंड वो मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए जो लाइजल है वो आगे की तरफ बढ़ी. लाइजल, पापा वॉर्म, जस्ट टे कामली अंडरस्टैंड. लाइजल को पापा ने वार्निंग दी कि तुम बिल्कुल शांत प्रिय से वहाँ पर, मतलब बहुत ही काम तरीके से वहाँ पर खड़ी रहो. समझ गई ना तुम किस तरीके से खड़ा होना है, क्योंकि वो सब लोग एक्चुअली स्टार्ट कर चुके थे कि हमें किस तरीके से प्रिटेंड करना है उन लोगों के सामने. येस पापा. शी ट्राइड टू कंसंट्रेट ऑन हर ब्लीडिंग लेग. उसने बोला हाँ हाँ पापा मैं समझ गई, और उसने अपने जो जिस पैर पे उसकी ब्लीडिंग आ रही थी उसकी तरफ कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया. आहा जैसे होता है ना, पेन होता है, इस तरीके से वो करने लगी. कौन? लाइजल. बहुत पेन हो रहा है डैडी, मुझे इस ब्लीडिंग वाली लेग के ऊपर बहुत पेन हो रहा है. एट द डोर, दरवाजे पर, रोज़ा वॉज स्टिल आस्किंग द मीनिंग ऑफ दिस इंटरप्शन व्हेन द काइंडली पार्टी मैन नोटिस्ड लाइजल. अब यहाँ पर जो रोज़ा है वो अभी अपना यहाँ पर काम कर रही है और वो अभी भी मतलब इंटरप्शन करना चाह रही है. तभी वहाँ पर जो पार्टी मैन है, नाजी पार्टी का जो मैन है, उसने लाइजल को नोटिस किया, उसको देखा. द मैनिकल फुटबॉल प्लेयर, उसने क्या देखा, ये तो वही गर्ल है जो कि खेल रही थी. ही ग्रीन्ड, और वो उसकी तरफ देख करके ग्रीन्ड, इट मीन स्माइल की उस नाजी पार्टी के पर्सन ने लाइजल को देखकर. हाउ इज़ द नी? तुम्हारी नी कैसी है? अब यू डोंट यूजुअली इमेजिन द नाजी बीइंग टू ट्रिपी. एक्चुअली जो नाजी पार्टी के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, बट यहाँ पर ये जो मैन है नाजी पार्टी का, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है उस गर्ल के लिए. ट्रिपी इट मीन्स चीयरफुल एंड लाइवली है वो यहाँ पर. ही केम इन and made as if to crouch and view the injury. Okay, what is the meaning of made as if to? Seemed as if he was about, मतलब to do something. It means जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके लिए कुछ करना चाह रहा हो, उसको देखकर ऐसा लग रहा था. और वो crouch it means वो थोड़ा झुका, and view the injury, और लाइजल की जो इंजरी हुई थी, ब्लीडिंग जो निकल रही थी उसकी लेग पर, उस लेग को वो झुक करके देखता है. कौन? नाजी पार्टी का वो पर्सन. ठीक है. डज ही नो, क्या वो जानता है? लाइजल थॉट, लाइजल ने ऐसा सोचा.
मन ही मन में मतलब वो सोच रही है, कैन ही स्मेल वी आर हाइडिंग अ जू। अब वो मन ही मन लाइजल डरी हुई थी, स्केयर्ड थी, वो सोच रही क्या इसको पता तो नहीं लग जाएगा कि हमने यहाँ पर जूइश को छुपा रखा है। तो उसको ऐसे डर लग रहा है और वो मन ही मन में ऐसा सोच रही है। पापा केम फ्रॉम द सिंक विथ अ वेट क्लॉथ एंड सॉक्ड इट ऑन टू लाइजल्स नी। अब जो है पापा वहाँ पर आते हैं और एक कपड़े को गीला करके लाइजल की नी पर लगाते हैं। डज इट स्टिंग, क्या अब वो उसके जो फादर हैं लाइजल के, वो पूछते हैं क्या अभी भी तुम्हें दुख रहा है, अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है। हिज सिल्वर आइज़ वर केयरिंग एंड काम, और जो उसके फादर हैं उनकी जो सिल्वर आइज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी लग रहा है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ही ज़्यादा काम है। द स्केयर इन दैम कुड ईजीली बी मिस्टेकन एज कंसर्न फॉर द इंजरी। उसके फादर अपनी आइज़ से इस तरह देखने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है और वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि जो नाज़ी पार्टी के लोग होते हैं उनको उस तरीके से ट्रेंड किया जाता था कि अगर जो भी कोई पर्सन घबराता है, डरता है, तो उनको इस पर शक हो जाए। वो ट्रेंड होते थे। जैसा होता है ना, कई बार हम भी जब रेड क्रॉस लाइन मतलब जो ट्रैफिक रूल्स हैं कुछ लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं और मिस्टेक कर देते हैं, तो बहुत सारी वैसे तो होती है गाड़ियाँ, लेकिन मोस्टली वही लोग पकड़े जाते हैं और रियल में जो जिन्होंने गलती की होती है, क्योंकि जो ये जो कांस्टेबल होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके की। तो नाज़ी पार्टी के लोग भी बहुत क्लेवर थे, तो वो बहुत घबराए हुए थे, लेकिन वो ऐसा शो नहीं करना चाहते थे लाइजल की फैमिली वाले और लाइजल कि हम घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। वो मतलब अपने आप को ऐसा शो कर रहे थे जैसे हम बहुत ही कंसर्न है, काम है और हमें कोई टेंशन नहीं है, डरे हुए नहीं है। रोज़ा कॉल्ड अक्रॉस द किचन, और जो रोज़ा है शी वॉज बिजी विथ किचन, और वो किचन में काम कर रही थी। इट कांट स्टिंग इनफ, अब बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मे बी इट विल टीच हर अ लेसन, हो सकता है कि जो तुमने गलती करी उसके लिए तुम्हारे लिए एक लेसन होगा। उसकी मदर इस तरीके से होता है ना, हम सब अपने अपने काम में ऑक्यूपाइड ऐसे तरह बिजी थे, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से हो सकता है वो नाज़ी पार्टी वाला पर्सन है वो उनके एक्सप्रेशन देख लेता और उसको डाउट हो जाता। तो सब ऐसे बिजी थे अपने अपने काम में जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मली वो अपनी आपस में बातें चल रही है। द पार्टी मैन स्टूड एंड लाफ्ड, वो पार्टी मैन खड़ा हुआ और हंसा। आई डोंट थिंक दिस गर्ल इज लर्निंग एनी लेसन आउट देयर फ्राउ ह्यूबरमैन। अब उसने बोला मिसेस फ्राउ, यहाँ मैंने बताया था मिसेस के लिए होता है, मिसेस ह्यूबरमैन, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की ने वहाँ कोई लेसन सीखा होगा, बल्कि उसने कुछ सिखाया ही होगा लोगों को। आई थिंक शी टीचेस लेसन टू ऑल दोज बॉयज़, एम आई राइट यंग गर्ल। हो सकता है आप जो कह रहे हैं मैं उस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। हो सकता है कि ये जो गर्ल है लाइजल, इसने उन लड़कों को सबको लेसन सिखाया होगा जो सब वहाँ पर थे। तो फिर वो जो नाज़ी पार्टी वाला पर्सन है वो उसको लाइजल को बोलता है, क्यों लाइजल, सही बोल रहा हूँ ना मैं। Papa shoved the cloth into the injury and Lizel winced rather than answered. It was Hans who spoke, quite sorry to the girl. What is the meaning of shoved? It means push roughly. अब यहाँ पर जो पापा हैं उन्होंने जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा पुश किया उसकी इंजरी पर, and Lizel winched. What is the meaning of which? It means make a noise of facial expression that showed that she was in pain and trying to hide. और जैसे उस मतलब उस कपड़े को, क्लोथ को थोड़ा खिसकाया उसके फादर ने लाइजल, तो वो ऐसा एक्सप्रेशन करने लगी जैसे कि उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा हो। और हेंस ने कहा कि क्वाइट सॉरी टू द गर्ल, सॉरी बेटा, थोड़ा सा कपड़ा खिसकाने की वजह से कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं होगा। इस तरीके से वो आपस में सब बिजी हैं, ठीक है। देयर वॉज अ डिस्कम्फर्ट ऑफ साइलेंस देन एट द पार्टी मैन रिमेंबर्ड हिज पर्पज़। अब वहाँ पर जो पार्टी मैन जिस पर्पज़ से वहाँ पर आया था, एक्चुअली वो पर्पज़ उसने याद किया कि एक्चुअली मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बोला कि यदि आप लोग माइंड ना करें, आई नीड टू इंस्पेक्ट योर बेसमेंट, मैं आपके बेसमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, एग्ज़ामिन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, जस्ट फॉर अ मिनट और टू, 1 या 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ, टू सी इफ़ इट इज़ सूटेबल फॉर अ शेल्टर, यदि वो हमारी शेल्टर के लिए सूटेबल है तो मैं आपके शेल्टर
चैप्टर को अगर आप माइंड ना करें तो 1-2 मिनट के लिए देख लूँ। पापा गेव लाइजल नी फाइनल डैब, और जो फादर हैं लाइजल के, उसके नी को फाइनली उसे थपकी दे करके उसको ठीक करते हैं। यू विल हैव अ नाइस ब्रुश, इट मीन्स जो ब्रुश जो होती है वो एक चोट होती है, स्क्रैच हम बोल सकते हैं उसको, कि तुम्हें तो बहुत तेज़ ही चोट लगी हुई है। यहाँ पर लाइजल कैजुअली ही एक्नॉलेज द मैन अबव दैम, एक्चुअली वो उस मैन को अग्रीड था उस आदमी से कि उसको तो यहाँ पर चोट लगी। सर्टेनली फर्स्ट डोर ऑन द राइट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मैश। अब यहाँ पर वो जो डोर था उसको उसने गया और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आई वुड नॉट वरी, इट कांट बी वर्स दैन सम ऑफ द अदर्स आई हैव सीन टुडे दिस वन। अब यहाँ पर जो वो सारे लोग हैं इस तरीके से जब देखते हैं तो बहुत टेंशन करते हैं कि आज तो क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसने ऐसा कुछ देख लिया तो हम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हो जाएगा और हम लोगों को भी मार दिया जाएगा। इस तरीके से वो तीनों के तीनों घबराए हुए थे। दैट्स इट, और वो कहते हैं ठीक है जो भी होगा। द लॉन्गेस्ट 3 मिनट इन ह्यूबरमैन हिस्ट्री, वो जो 3 मिनट उनकी लाइफ में निकले थे ह्यूबरमैन की लाइफ में, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा उसकी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा टफ और बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड वाले थे, डरे हुए थे, घबराहट वाले थे। तो वो तीनों बहुत ही वरीड थे कि नाजी पार्टी वाला जो पर्सन ये जा रहा है वो कहीं उसको देख ना ले, तो वो सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी। पापा सेट एट द टेबल, रोज़ा प्रेड इन द कॉर्नर माउथिंग द वर्ड्स। जो पापा हैं लाइजल के वो टेबल पर बैठ गए और रोज़ा भी प्रेयर करने लगी कॉर्नर में जाके। एंड लाइजल वॉज कुकड, और जो लाइजल है वो कुकड, इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुकड? कुकड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, फिजिकली हर्ट एंड फीलिंग डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली पेन भी उसको हो जा रहा था और मेंटली भी वो टेंशन में थी अपनी नी को लेकर। एंड द हर चेस्ट एंड मसल्स इन हर आर्म्स, उसकी चेस्ट मसल्स और उसकी आर्म्स सभी बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। और उसकी मदर जो है वो गॉड को याद कर रही थी। कॉर्नर माउथिंग, इट मीन्स ईश्वर को याद कर रही थी। और उसके फादर जो है टेबल पर बैठे हुए थे। आई डाउट एनी ऑफ देम हैड द ऑडियसिटी टू कंसिडर व्हाट they would do if the basement was appointed as a shelter। अब वो सारे के सारे जो हैं वो क्या सोचते हैं कि they had do if the basement was appointed as a shelter, यदि वो शेल्टर के लिए इसको अपॉइंट करते हैं बेसमेंट को, they had to survive the inspection first। जैसे नाजी के मतलब वो सारे के सारे डरे हुए थे कि हम अगर ये लोग उस जगह को डिसाइड कर लेंगे बेसमेंट को तो हम सब बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। दे लिसन टू नाजी फुट स्टेप्स इन द बेसमेंट, और तभी नाजी पार्टी का जो पर्सन था वो जब बेसमेंट में गया तो उसके पैरों की आवाज़ों को सुनते हैं और बहुत ही वहाँ पर एकदम से क्योंकि वो सब तीनों के तीनों क्या थे, चुपचाप बैठे हुए थे, तो उस चुपचाप बैठने की वजह से उनको उस नाजी पर्सन जो नाजी पार्टी का जो पर्सन था उसकी पैरों की आवाज़ आती है। देयर वॉज द साउंड ऑफ मेजरिंग टेप, और उनकी जो मतलब जो टेप होती है ना मेज़र करने वाली, उस टेप की आवाज़ उनको साउंड आती है। लाइजल कुड नॉट वार्म ऑफ वार्ड ऑफ, इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? प्रोटेस्ट हर सेल्फ अगेंस्ट बैड स्कैरी थॉट, और वो उसके अंदर जो बहुत सारे बैड थॉट्स आते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। कौन? लाइजल। एंड थॉट ऑफ मैक्स सिटिंग बीनीथ द स्टेयरकेस टू द बेसमेंट, और तभी वो सोचती है कि जो मैक्स है वो तो स्टेयरकेस सीढ़ियों के नीचे बेसमेंट में बैठा हुआ है। एंड हडल्ड अराउंड हिज स्केच बुक यूजिंग इट्स टू हिज chest। Huddled, it means what is the meaning of the huddled? Sat with his arms and legs held
टाइटली अराउंड समथिंग बिकॉज ही वॉज स्केर्ड। अब वो जो मैक्स था वो डरा हुआ बहुत ही ज़्यादा, वो छुपकर वहाँ नीचे बैठा हुआ था। पापा स्टूड, पापा खड़े हो गए। अनदर आइडिया, दूसरा आइडिया उसके फादर को आया। ही वॉक टू द हॉल एंड कॉल्ड आउट, उस वॉक मतलब हॉल के अंदर वॉक करने लग गए फादर उसके लाइजल के, और उन्होंने सबको बुलाया। एवरीथिंग गुड डाउन देयर, सब कुछ सही है नीचे। द आंसर एक्सटेंडेड द स्टेप ऑन टॉप ऑफ मैक्स वेंडनबर्ग अनदर मिनट परहैप्स। तभी वहाँ से नीचे से आंसर आया कि सब कुछ ठीक है। ऑन टॉप ऑफ मैक्स वेंडनबर्ग अनदर मिनट परहैप्स, शायद दूसरे ही मिनट उनको लगा कि सब कुछ वहाँ नीचे ठीक है। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी सम टी, उन्होंने ऐसा बोला उस जब वो नाजी पार्टी का पर्सन मतलब उसको बोलते हैं कि क्या तुम कॉफ़ी या टी पीना चाहोगे। नो थैंक्स, उसने बोला नहीं। व्हेन पापा रिटर्न हर ऑर्डर लाइजल टू फेच अ बुक एंड फॉर रोज़ा टू स्टार्ट कुकिंग। अब यहाँ पर उसके फादर क्या कोशिश कर रहे हैं दूसरा आइडिया बनाने की, कि वो लाइजल को बोलते हैं कि तुम अपनी जो है बुक लेकर के आओ तुम्हारी, और जो रोज़ा है वो कुकिंग करना स्टार्ट करती है। एंड ही डिसाइडेड द लास्ट थिंग दे शुड डू वो सिट अराउंड लुकिंग वरिड, और उन्होंने निश्चित किया कि वो सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे एक साथ बैठेंगे और वो वरिड दिखाई देंगे। अब उन्होंने एक्चुअली उसके फादर ने क्या डिसाइड किया कि अगर हम सब एक साथ बैठेंगे और वरिड देखेंगे तो उसको डाउट हो जाएगा नाजी पर्सन को हमारे ऊपर। तो उसको बोलते हैं कि बेटा लाइजल तुम अपनी बुक लेके आओ, और रोज़ा अपना किचन का काम करने लग जाती है। वेल कम ऑन, ही सेड लाउडली, मूव इट लाइजल। लाइजल को बोलते हैं तेज़ी से कि इधर आओ। आई डोंट केयर इफ़ योर नी हर्ट, मैं कोई केयर नहीं करता हूँ कि तुम्हारी नी पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यू हैव टू फिनिश दैट बुक लाइक यू सेड, जैसा तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी जो स्क्रैप बुक, तुम्हारी जो बुक है उसको तुम्हें कंप्लीट करना है, तो तुम्हें कंप्लीट करना है। एक्चुअली दे आर प्रिटेंडिंग, वो यहाँ पर थोड़ा नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने डर को मतलब उसको नाजी पार्टी का जो पर्सन है उसको शो ना होने दें, तो इस तरीके से वो किसी न किसी काम में बिजी होने लग जाते हैं। लाइजल ट्राइड नॉट टू ब्रेक येस पापा, और लाइजल ने अपने पापा से बोला ठीक है डैडी आप जैसा चाहते हैं। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, इट टू ग्रेट एफर्ट टू विंक एट हर शी कुड टेल। उसने कहा कि थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी अपने वो लेकर के आती हूँ। इन द कॉरिडोर शी नियरली कोलाइडेड विद द पार्टी मैन, और कॉरिडोर में वो जो पार्टी मैन था, जो नाजी पार्टी का मैन था, उससे टकराई। इन ट्रबल विथ योर पापा, हा नेवर माइंड आई एम द सेम विथ माई ओन चिल्ड्रन। उसने बोला कि तुम्हारे जैसे पापा तुम्हारे साथ में कर रहे हैं, शायद मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करता। वो नाजी पार्टी का पर्सन लाइजल से कहता है। 66 पैरा, दे वॉकड देयर सेपरेट वे एंड व्हेन लाइजल मेड इट टू हर रूम दे वॉक देयर सेपरेट। अब जो लाइजल है वो अपने रूम में चली गई, और वो जो नाजी पार्टी का पर्सन था वो दूसरे वे से बाहर की तरफ चला गया। शी क्लोज द डोर, और उसने जो है लाइजल ने अपने रूम को क्लोज किया। एंड फेल टू हर नीज, और अपनी नीज़ जो है उसको मतलब महसूस किया। डिस्पाइट द एडेड पेन, उस दर्द के बावजूद भी उसने अपनी जो नीज़ है उसको फैलाया। एंड शी लिसन फर्स्ट टू द जजमेंट दैट द बेसमेंट वॉज टू शैलो, और उसने सबसे पहले ये सुना जजमेंट उनकी बातों को कि तुम्हारा जो बेसमेंट है वो तो बहुत ही छोटा है। वो नाजी पार्टी का पर्सन बोलता है। देन द गुड बाय वन ऑफ विच वॉज सेंट डाउन द कॉरिडोर, और जो नाजी पार्टी का पर्सन है उनको ऐसा बोलता है आपका बेसमेंट तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और ऐसा कह के उनको गुड बाय बोलता है। गुड बाय मैनिकल फुट प्लेयर, और उसने उस लाइजल को भी बोला गुड बाय बेटा, तुम्हें भी गुड बाय प्लेयर। लाइजल को वो ऐसा कह के वो चला जाता है। शी रिमेंबर्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को याद करती है। ऑफ विडेंजन गुड बाय, ठीक है गुड बाय। अकॉर्डिंग टू पापा रोज़ा मेल्टेड नेक्स्ट टू द स्टोव द मोमेंट द पार्टी मैन वॉज गॉन। उसके पापा के अकॉर्डिंग जो रोज़ा है वो आगे की मतलब उसने देखा वो स्टोव पर काम कर रही थी, और उसी मोमेंट जो है वो पार्टी मैन वहाँ से चला गया। दे कलेक्टेड लाइजल एंड मेड देयर वे टू द बेसमेंट, रिमूविंग द वेल प्लेस्ड शीट एंड पेंट केन्स दैट वर हाइडिंग मैक्स वेडनबर्ग।
और लाइजल और वो सारे मिल कर के वहाँ बेसमेंट में गए और उन्होंने जो है रिमूविंग द वेल प्लेस शीट, उन्होंने जितनी भी शीट वगैरह थी उसको वहाँ से हटाया। पेंट केन्स, मतलब जो मैक्स वेंडनबर्ग है उसको पेंट और जो उनकी जो शीट है उससे छुपा रखा था, उन सबको उन्होंने हटाया। मैक्स सेट बीनीथ द स्टेप्स, और जो मैक्स था वो स्टेप्स के नीचे बैठा हुआ था। सॉक्ड इन स्वेट एंड होल्डिंग हिज रस्टी सीजर्स लाइक अ नाइफ, और वो जो मैक्स था वो बहुत ही डरा हुआ था, स्वेटिंग आ रही थी उसको, और उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, सीजर और नी लिया हुआ था। आई वुड नॉट हैव यूज दैम, मैं इसको यूज़ नहीं करता उनके ऊपर। ही क्वाइटली सेड, उसने चुपचाप से ऐसा कहा। आई एम ही हेल्ड द रस्टी आर्म्स फ्लैट अगेंस्ट ही फोरहेड, आई एम सो सॉरी आई पुट यू थ्रू दैट। अब वो जो मैक्स वेंडनबर्ग है वो ये कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने पास सीज़र और नाइफ़ को रखा हुआ था कि अगर वो किसी तरीके से मेरे पर अटैक करते तो मैं भी इनसे करता। और फिर वो जो मैक्स है उन सबको बोलता है कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, आई एम सो सॉरी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर रखा और जिस वजह से आप लोगों को परेशानी हुई मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड हूँ, सॉरी हूँ। रोज़ा टुक द सीज़र, फिर जो रोज़ा है उसने उससे सीज़र ली। एंड यू आर अलाइव, और उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम जिंदा हो, तुम अलाइव हो। शी सेड, ऐसा रोज़ा ने कहा। वी ऑल आर, हम सब अलाइव हैं, हमें किसी को कुछ नहीं हुआ है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक थीफ बाय मार्कस जुजफ। क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।